नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आस हॉर्टिकल्चर एंड नेचर में। और जैसे कि हम हमारे वीडियोज़ में आपके लिए खेती किसानी बागवानी के साथ साथ प्रकृति की बहुत सारी जानकारी लाते हैं, साथ ही कुछ ऐसे आयुर्वेदिक पेड़ पौधे जो कि हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु हमारे आसपास होने के बावजूद हम उनके गुणधर्म नहीं जानते या उनके प्रयोग नहीं जानते। तो ऐसे ही एक जड़ी बूटी के बारे में, औषधि के बारे में हम आपको बताएँगे। और वीडियो को बिना स्किप करे देखिए, क्योंकि यह जो चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं कोई साधारण सी चीज़ नहीं है। बहुत सारे कामों में, यहाँ तक कि तांत्रिक कार्यों में, पूजा पाठ के कार्यों में भी यह चीज़ आती है। तो इसको हम हमारे यहाँ जो पहचानते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ इस बेल के, एक बेल नुमा होती है, बेल ही होती है। और इसके पत्ते आप देख सकते हैं हार्ट के समान। इस प्रकार के बहुत सारे पत्ते अक्सर आप देखते हैं, बहुत सारी लताओं में इस प्रकार के पत्ते होते हैं। पर इसकी विशेषता देखिए आप, हार्ट के समान होने के बावजूद पीछे से किस तरह चिकनाई लिए हुए हैं। और इस लता की एक विशेषता, कहीं से भी अगर आप इसे तोड़ते हैं तो इससे दूध निकल आता है। तो हमारे यहाँ इसे दूधिया, ये दूध निकलने के कारण इसे दूधिया भी कहा जाता है। आप इसके यहाँ कली और ये कुछ फूल लगे हुए देख सकते हैं। इस प्रकार से गुच्छ में कली आती है और इस प्रकार से यहाँ इसका ये फूल खिलता है। परंतु इसकी विशेषता जो है, इसका जो फल है वह सिर्फ जोड़ी में ही लगता है, इतने सारे फूल नहीं लग पाते। यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ यह इस प्रकार से इतने फूल लगने के बावजूद जो फल लगे हुए हैं यहाँ जोड़ी में लगे हुए हैं। तो आपको अच्छे से दिखाने के लिए इसे भी हम तोड़ लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका ये फल, जी हाँ, पत्ते, फूल और फल, आप इसको पहचान कर लीजिए। और विशेषता मैं बता दूं कि आप इसे कहीं से भी अगर तोड़ते हैं तो इसमें दूध निकल आता है। तो हमारे यहाँ इसे दूधिया कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, इसका जो नाम है वह है विसानिका। अब विसानिका, उसके साथ हम यहाँ, हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में इसे कोई कोई हरन जोड़ी भी कह देते हैं। और आपको इसका अगर मैं नाम बता दूँ तो आप भी थोड़ा सा अचरज करेंगे कि इसका एक दूसरा नाम होता है उतरन। जी हाँ, उतरन यानी उतारना, किसी भी चीज़ को उतारना। जैसे कि हम कहते हैं कि चढ़ जाना, कोई चीज़ होती है तो जो चढ़ जाती है उसे उतारने का ये काम करती है। इतनी दिव्य यह औषधि होती है। और इसका जो प्रयोग है आयुर्वेद में, इसे शायद इसका वर्णन पुराणों में भी पाया जाता है, वहाँ इसे विषानिका कहा जाता है। और यह विष भी उतारने के काम में आती है। और विशेषकर जैसे कि हमें चढ़ने वाली जो चीज़ें होती है, जैसे कि ज्वर या ताप, हम कहते हैं कि हमें बुखार चढ़ गया, ये चढ़ गया, तो उसको उतारता है। यानी जैसे कि कोई लोगों को अभी कील मुँह से जवानी चढ़ जाती है, जवानी आ जाती है, जवानी के दिन आते हैं तो कील मुँह से हो जाते हैं। तो कील मुहासों को ख़त्म करने के लिए भी एक बहुत दिव्य औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। और जिससे कि हम कह देंगे कि उनका जो शरीर की जो गर्मी है उसे कम करने में, ये शीतल इसका जो गुणधर्म होता है तो शरीर की गर्मी को कम करने में लाभदायक होता है। उसी प्रकार जो स्किन में आपके वालतोड़ वगैरह बीमारी हो जाती है या फिर आपके जॉइंट पेन होता है, उसमें भी ये काम में आता है, हड्डी को मजबूत बनाता है। इसलिए कहीं हमने जो इसका नाम कहा हरन जोड़ी या हड़जोड़ी, इसे भी कहा जाता है। और जैसे कि हमने आपको बताया, इसकी जो पैदाइश है इसके बीज से हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ फल हमारे पक्व होकर फूट चुके हैं। और इसमें एक कपास नुमा, जैसे कि हमारे सेमल इत्यादि में होता है या रुई में अगस्त में जो हम कहते हैं जिस प्रकार से होता है, उसी प्रकार कपास नुमा इसमें होता है। और इसके पीछे आप देख सकते हैं बीज लगे हुए, बीजों से इसका प्रसरण हो जाता है और ये बहुतायत में प्रकृति में पाई जाती है। अब हमने जैसे कि चर्चा करे थे इसके तांत्रिक प्रयोग के बारे में, तो हमारे जो पुराने कुछ पुश्तैनी लोग थे, हम विशेषकर बता दें, हमारे बुजुर्ग लोग इस चीज़ को, जो कि उनके अनाज की जो गंजी या रास हम कहते हैं या अनाज का ढेर जो कहेंगे, उसमें भी इसका प्रयोग कर देते थे कि उनका जो फसल है, धान, गेहूँ या चना, जो भी उनकी फसल है उसका उतारा अच्छा बैठे, यानी उनकी फसल अधिक हो, उनकी पैदावार अधिक हो, इसलिए इसका प्रयोग वो एक टोटके के स्वरूप में किया करते थे। उसकी एक कुछ पद्धति है। और दूसरी बात, जो तांत्रिक हमने जो इसका बोला प्रयोग या पूजा में इसका जो प्रयोग कहा, तो जिस किसी लोगों को हम अक्सर सुनते हैं कि इसे वशीकरण हो गया है, मोहिनी हो गया है, इस प्रकार के जो प्रयोग होते हैं टोटकों में या तांत्रिक प्रयोग होते हैं, तो वह जो प्रयोग है उसको उतारने के लिए यह एक कारीगर चीज़ है। और इसी से उनको उतारा जा सकता है बहुत ही सिंपल तरीके से। लेकिन हम वीडियो में आपको कोई तरीका नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारा जो प्रयोजन होता है वो आपको इन औषधियों के बारे में अवगत कराए, आपसे इनका परिचय कराए। और विशेषकर
जो इनके गुणधर्म है वो हम आपको बताएं। क्योंकि प्रयोग के बारे में अगर आपको जानना है पर्सनली तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि इसका प्रयोग किस प्रकार करा जाता है, वहाँ हम आपको बताएंगे। आज हम सिर्फ इसका परिचय, इसके गुणधर्म और कहाँ कहाँ है भारतवर्ष में हर जगह जहाँ तक पाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ जैसे कि हमने इसको बताया उतरन, विसानिका, दुधिया या फिर हरिन रोड़ी इस नाम से पहचाना जाता है। आपके यहाँ किस नाम से पहचाना जाता है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपके यहाँ इसके प्रयोग क्या करे जाते हैं वो भी हमें बताइए। और जैसे कि हमने बताया, इससे हमारे यहाँ ज्वर, आपके कील मुहासे त्वचा संबंधी बीमारियाँ या आपके गठिया संबंधी, यहाँ तक कि दमा के पेशेंट भी, अस्थमा में भी इसका प्रयोग करा जाता है। और जैसे कि कील मुहासे ख़त्म करने के लिए और वशीकरण ख़त्म करने के लिए हमारा प्रयोग है। आपके यहाँ इसका प्रयोग किस लिए करा जाता है वो हमें आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कर दिए ताकि अधिक लोगों को इसकी जानकारी हो। क्योंकि प्रकृति में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आसपास होने के बावजूद हम इन्हें ना पहचानते हैं ना जानते हैं। आजकल सब साइंस का युग है और हम इन पुरानी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। लेकिन यह चीज़ें सबको पता हो और आपको भी पता हो, इसलिए इसको अधिक से अधिक शेयर कर हमारे चैनल आस हॉर्टिकल्चर एंड नेचर को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले समय में और ऐसी अच्छी जानकारी हम आपको दे सके और आपको वह जल्द से जल्द प्राप्त हो। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दे ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो आज के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल आस हॉर्टिकल्चर एंड नेचर में। धन्यवाद।